आज हम करेंगे +2 क्लास की हिंदी का वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन आपके पीछे दिए हुए हैं तैयारी करने के लिए वो सब करेंगे। और इसके 40 क्वेश्चन हैं, 40 के 40 करेंगे। सभी छात्राओं का स्वागत है और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले है स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के भेद कितने भेद हैं? 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि नहीं, दीर्घ संधि। दूसरी गुण संधि गुण संधि। तीसरी वृद्धि संधि। चौथी यण। और पांचवी अयादी। ये 5 भेद हैं। ऑप्शन में दिए हुए हैं 3, 4, 5 और 6। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? 5 ठीक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जगदीश का संधि विच्छेद करें। तोड़ना है इसको, संधि विच्छेद करना है। जगत प्लस दीश। क्या बन जाएगा? जगत प्लस दीश। जगत प्लस दीश। ठीक है। तय का नियम लागू होगा। तय के बाद यदि क से लेकर के या किसी भी व्यंजन किसी भी वर्ग का जो आपके व्यंजन है उनमें किसी वर्ग का ये द कौन सा है? तैत है द। तीसरा अगर आ जाए तो वो अपने तो तय उसके उसी तीसरे में बदल जाए। अगला है सम प्लस कल्प। सम प्लस कल्प ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें इधर मैं है, मैं के बाद क है और नियम ये है कि मैं के बाद अगर क से लेकर के मैं तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो मैं अपने आप में अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार लग जाएगा मैं के नाम का और ये कल्प ऐसे पीछे का सेम लिख देंगे। ये हो गया संकल्प। अगला क्वेश्चन है दूध दही। इसको डिलीट कर देते हैं। दूध दही इसको विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। ठीक है। इसमें ये दोनों ही पद इसमें प्रधान है। पहला पद भी प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है। जिसमें दोनों समान रूप से प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। और इसका संधि विच्छेद इसमें और लग जाएगा दूध और दही और समास हो जाएगा ये द्वंद्व। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, कोई भी शब्द दे देंगे और उसमें ये पूछ लेंगे कि ये कौन सा इसमें समास कौन सा है। अगला है सुंदर है लोचन जिसके। सुंदर है लोचन जिसके। इसमें कौन सा समास है? इसको पकड़ लो। जिसके, जहां पर जिसके आ जाता है यानी कि ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है। कोई अन्य ही पद इसमें प्रधान होता है वो कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि कैसे लिखा जाता है? बहुब्रीहि। लड़की इसको शुद्ध करना। ये वाक्य दिया गया है शुद्ध करने के लिए। वाक्य शोधन में से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। लड़की आंख से काणी है। अब इसके अंदर अगर ये इसको शुद्ध करके लिखना है तो कैसे लिखोगे? अगर काणी है तो वो आंख से ही होती है, कान से तो पैर ही होती है। ठीक है। तो लड़की काणी है ये लिखने से ही सारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। ये आंख से नहीं लिखेंगे। काणी तो आंख से ही होगी और क्या कान से होगी? लड़की काणी। मेरे पास केवल मात्र एक पेन है। ये आपको वाक्य शोधन के लिए दिया गया है। इस वाक्य को, ये वाक्य गलत है, इसको ठीक करना है। मेरे पास एक पेन है। केवल और मात्र 2 चीजें नहीं आएंगी।
ठीक है, दोनों ही इनकी सेंस एक या दोनों एक ही अर्थ देते हैं। एक ये एक्स्ट्रा लगा रखा है, इसको एक को हटा देंगे। मेरे पास या तो ये कह लो केवल एक पेन है, या कह लो मात्र एक पेन है। एक कट जाएगा, एक आ जाएगा। अब इसको करते हैं डिलीट। अगला क्वेश्चन है अलंकार बताना है। ये आपको पंक्ति दे दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि अलंकार कौन सा है। बोलो, इतना आसान अलंकार भी को नहीं आंदा। अनुप्रास अलंकार है। कितनी बार बता ली कक्षा में कि कोई एक वर्ण अगर दो या दो से अधिक बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यह वर्ण रे वर्ण की आवृत्ति जहां होती है, वर्ण की आवृत्ति क्या होता है? बार बार एक शब्द का बार बार आना, बार बार के 2 बार आ जाओ, वही बहुत पट्टे से पकड़ के लिख देगा अनुप्रास अलंकार है। 3 बार आ जाए, 4 बार, इसमें तो कितने बार आ गया? 1 2 3 4 बार आ गया। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। ये आपको पंक्ति दे दी गई है और इसमें पूछ लिया गया है कि अलंकार कौन सा है। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? देखो 3 बेर, यहां भी आ गया बेर। ठीक है, एक शब्द 2 बार आया है और उसका दोनों बार अलग अलग अर्थ है। किसी एक ही शब्द का जब एक शब्द 2 बार आ जाता है और उसका दोनों बार ही अलग अलग अर्थ होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर जब अकबर के डर से महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं, उनकी रानियों के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है। उनकी जो रानी है कि वो 3 बार भोजन करती थी दिन में, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है। अब वो 3 बेर जो फल होता है, फल बेर, 3 बेर खाकर ही अपना जीवन यापन कर रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये 2 बार आया है, 1 बार का अर्थ है इसका बार, 3 बार भोजन खाना, और एक ये बेर सिर्फ 3 बेर ही खाना। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? वही अभी हमने किया है, अनुप्रांस अलंकार होता है। पथ में रात हो जाने के डर से कौन जल्दी चलता है? हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। पथिक कौन चलता है? पथिक कौन होता है? पथिक पथ पर चलने वाला। पथ क्या होता है? रास्ता। पथ होता है रास्ता। किस कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? नहीं, ऑप्शन सुनो। अपाहिज पर, दूरदर्शन वालों पर, दर्शकों पर, व्यवस्था पर। नहीं, इसमें दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया गया है। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? चिड़िया के। हाँ, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। हाँ, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कवि की आत्मा कैसी है? कमजोर है, दृढ़ है, संवेदनशील है, सक्षम है? सहर्ष स्वीकारा है, यानी जो कुछ भी तुम्हें प्यारा है वो हमने सहर्ष स्वीकारा है। जो कवि कहता है कि जैसी भी परिस्थितियां होंगी वो हमने, जैसे भगवान ने दे दी वो सारी हमने स्वीकार कर ली हैं, वो सक्षम हो गया है।
सहर्ष कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? अंधेरी गुफाओं में लापता हो जाना चाहता है। बहुत बड़ी तस्वीर में कौन सा अलंकार है? बहुत बड़ी, आ गया ना, बहुत बड़ी, तो इसमें अनुप्रास अलंकार आ गया। उषा कविता किसने लिखी? हाँ, उषा कविता, उषा शमशेर बहादुर सिंह। सुबह का वर्णन इसमें किया गया है। सुबह जब सूरज निकलने से पहले आसमान कैसा होता है? कभी कई प्रकार का होता है, कभी गीला होता है, जैसे किसी ने राख से चौका लिप दिया हो, और कई प्रकार का इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाई के बिना प्रलाप कौन कर रहा है? श्री राम जी। हाँ, भाई के बिना, ये किस में से है? तुलसीदास में से, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में से। जब मेघनाथ के बाण के द्वारा लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय पर राम वहां पर विलाप करते हैं। किसकी क्षति विशेष नहीं होती? नारी हानि विशेष क्षति नाही, ये तुलसीदास ने कहा है। नारी हानि विशेष क्षति नाही। नारी यानी कि पत्नी, राम के लिए अगर पत्नी सीता को कुछ हो जाता है तो वो फिर भी ठीक, अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाता है तो राम कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहते। और तुलसीदास जी ने तो वैसे भी कहा है, ढोल गवार पशु सुंदर नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, कि ढोल को पिटो, गवार अनपढ़ व्यक्तियों को पिटो, पशु को पिटो, ढोल गवार पशु सुंदर जो नीची जाति के उनको पिटो, और नारी औरत ये सारे ताड़न के अधिकारी हैं, यानी धमकाने के अधिकारी हैं, पीटने के अधिकारी हैं। तुलसीदास पहले भी ये उनके बारे में कहा गया है कि वो ऐसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की गरीबी कैसी है? गरीबी गर्बीली। उन्होंने क्या कहा था? गरीबी को गर्बीली है, गर्व से भरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी का सोता कहाँ है? मीठे पानी का दिल में, कल्पना में, दिमाग में, धरती पर? दिल में। कवि के दिल में मीठे पानी का सोता होता है। कवि का जो दिल होता है वो बहुत नाजुक होता है, और इसीलिए वो कवि भी होता है, इसीलिए ही वो कवि होता है। किस्मत किस पर रोती है? फिराक गोरखपुरी की गजलों में से आ गया है, किस्मत हम पर रोले है और हम किस्मत पर रोले हैं। हम दोनों को एक ही काम मिला हुआ है, तो किस्मत पर। डिलीट कर देते हैं इसको, अब की बार लाल रंग चलते हैं। पर्दा खोलने का तात्पर्य? पर्दा, अपना पर्दा खोले है या मेरा पर्दा खोले हैं, या अपना पर्दा खोले हैं। कवि कहता है कि जो मेरे बारे में अफवाहें उड़ाता है या मेरे बारे में मुझे बदनाम करने की कोशिश, जो मुझको बदनाम करे हैं वो इतना जान सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। रहस्यों को उजागर करना, ये मुहावरा भी आ गया है इसमें। जब आप काव्य सौंदर्य छाटेंगे तो इसमें लिख देंगे कि मुहावरे का प्रयोग हुआ है। पर्दा खोलना, भेद खोलना या रहस्य प्रकट करना, प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, भगतिन कहाँ की रहने वाली थी? हाँ, भगतिन जो महादेव वर्मा के पास आई थी, उसका जो जीवन है वो सारा कठिनाइयों से भरा हुआ था, और वो झूसी की रहने वाली थी। अगला है, भगतिन का गोना किस आयु में हुआ था? 9 वर्ष की आयु में हो गया था। लक्ष्मण को भगतिन नाम किसने दिया था? महादेव वर्मा ने दिया था, क्योंकि वो वेशभूषा ऐसे पहनते थे और उसके विचार भी भक्तों जैसे थे, तो महादेव वर्मा ने उसको भगतिन नाम दे दिया। जनेंद्र के अनुसार पैसा क्या है? ये आपका बाजार का जादू पाठ में से है। पैसा क्या है? पैसा पावर है।
परचेजिंग पावर है, पैसे के बल पर हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो हमें कोई नहीं पूछता, अगर पैसा है तो सब पूछते हैं। अगर पैसा है हाँ है तो साथी भी है, अगर पैसा नहीं है तो बाय बाय टाटा। अगला क्वेश्चन है, हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली हो, खाली न हो, मन में नकार हो, मन बंद हो। जब मन खाली न हो। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? एवं काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की तो है। अगर आपसे ये पूछ ले कि काले मेघा पानी दे किसकी रचना है, तब कहोगे ना धर्मवीर भारती। अब इसने पूछ लिया किस विधा, विधा कौन सी है? विधा संस्मरण है। संस्मरण क्या होते हैं? स्मरण, स्मरण करते हुए लिखना। जब किसी के जीवन में कोई बातें बीत जाती हैं और उसको याद करते हुए जब वो लिखता है तो वो होता है संस्मरण। और ये विधाएं होती हैं, जैसे संस्मरण हुआ, नाटक है, कहानी है, और उपन्यास है, रिपोर्ट है, रिपोर्टाज है। ये सभी मिला करके क्या बनते हैं? साहित्य। इन सभी को मिलाकर साहित्य कहा जाता है और ये साहित्य की विधाएं हैं। अगला क्वेश्चन, लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? हाँ, लंगोटधारी। उसमें दिखाया गया है ना कि पाठ के अंदर इंद्र भगवान को खुश कर, ये अंधविश्वास भी है कि अगर हम पानी भगवान को पहले अर्पित करेंगे तो भगवान बरसात करेंगे, तो गंगा मैया की जय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जन्माष्टमी पर लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? फल, बतासे, पंजीरी, लड्डू और मट्ठी। 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? पंजीरी और फल। पंजीरी बांटता था। लुट्टन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की? हाँ, लुट्टन पहलवान जो है, पहलवान की ढोलक पाठ में से लिया गया है और वो ढोलक को ही अपना गुरु मानता है और जैसे जैसे ढोलक की ध्वनि आती है वैसे ही वो अपने दांव पेच लड़ाता है और हर कुश्ती को जीत लेता है। और ढोलक के द्वारा सिर्फ लुट्टन को ही नहीं, सभी गांव वालों को प्रेरणा मिलती है। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु। ये पहले आंचलिक उपन्यासकार भी हैं। आंचलिक उपन्यास क्या होते हैं? ये होते हैं जहाँ पर गांव का वातावरण का वर्णन किया जाता है और गांव ही नायक होता है। उन्होंने सबसे पहला एक उपन्यास लिखा था, मैला आंचल। पहला आंचलिक उपन्यास है ये और पहले आंचलिक उपन्यासकार फणेश्वर नाथ रेणु, और उन्हीं का पाठ हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, पहलवान की ढोलक। कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को कब मिली? परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, सालगिरह के अवसर पर, अच्छे ढंग से काम करने पर, लाहौर जाने पर। सालगिरह के अवसर पर मिली। सफिया नमक किसके लिए ले जा रही थी? सफिया जो थी, नमक कहानी जो ये है, ये इसमें जो सफिया वो किसके लिए नमक लेकर जा रही थी? भाई के लिए, भाभी के लिए, सिख बीवी के लिए, अपने घर के लिए, सिख बीवी के लिए। सिख बीवी ने उससे नमक मंगाया था और उसको सभी ने ये सजेस्ट किया कि छुपा करके ले जा, लेकिन वो बोली कि ये मोहब्बत की चीज़ है, मोहब्बत कस्टम से किस तरह से गुजर जाती है, ये लोगों की भावनाओं से पता चलता है। और वो प्यार का तोहफा सबको दिखा करके लेके गई थी और वो तोहफा क्या था? नमक, लाहौरी नमक। पुड़िया में क्या था? जो पुड़िया उसने संतरे की टोकरी थी, उस संतरे की टोकरी में पुड़िया छिपा कर रख दी थी। पहले तो कि छुपा कर ले जाऊंगी, लेकिन उसका बाद में मन नहीं माना और उस पुड़िया को उसने बाहर निकाल दिया। उस पुड़िया में क्या था? नमक था। किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना चाहिए? हम किसी भी
माध्यम के लिए लिख रहे हैं, चाहे समाचार पत्र के लिए लिख रहे हैं, टीवी के लिए लिख रहे हैं, अपनी पुस्तक लिख रहे हैं, तो जनता को ध्यान में रखना चाहिए। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? नाटक के अंग महत्वपूर्ण अंग है संवाद। संवाद क्या होता है? डायलॉग। जो डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं, उन्हीं के द्वारा कोई भी कहानी है, नाटक है, फिल्म है, उपन्यास है, वो आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हर चीज में कहानी हो चाहे नाटक हो, उसमें संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और नाटक में तो बिल्कुल ही। समाचार लेखन के लिए कितने ककार? 6 ककार। समाचार, ये आपका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो समाचार लेखन के लिए 6 ककार आवश्यक होते हैं, वो 6 ककार कौन से होते हैं? क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये होते हैं कि कहाँ पर घटना हुई, कैसे हुई, कब, किस समय हुई, और फिर क्या हुआ, ये सारी बातें ककार में आती। 6 ककार, क्योंकि ये कैसे स्टार्ट होता है, इसलिए इसको 6 ककार बोलते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इसको तैयार कर लेना। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? सबसे पुराना क्या है? अखबार। पहले तो संदेश कैसे भेजते थे? कबूतरों के द्वारा। कबूतरों के पंजों में या उसके गले में चिट्ठी बांध देते थे, इससे पहुंचाते थे। फिर धीरे धीरे तकनीक अलग अलग आई, समाचार पत्र आ गए, और फिर चिट्ठी पत्री डाकिए वगैरह आ गए। लेकिन अब तो क्या हो गया, सब कुछ फोन से हो गया, इंटरनेट से। इस फोन ने, ये फोन सभी चीजों को खा गया। हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? पथिक। ठीक है, ये हमने एक सेट कर लिया है। इसके 40 क्वेश्चन थे छोटे, इसमें से आशा करते हैं कि 2-3 क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे। इसके बाद अगला जो सेट है उसके क्वेश्चन करेंगे, और आपका एग्जाम है अब 2 तारीख को हिंदी का, और उसके लिए तैयारी करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।